और कोई किसी के पाठशाला से नहीं होता है। मैं तो कहा कि मेरी राजनीति में लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, नहीं तो जेल नहीं जाता, ना इस राजनीति में आता, मैं तो दूसरे रास्ते में चला जाता। इसलिए कोई गलतफहमी में मत रहिए। बिहार के सियासी अखाड़े में शुक्रवार को सदन के भीतर शब्दों के शस्त्र चल रहे थे, तंज कसे जा रहे थे, तकरार चल रही थी, चुनौती दी जा रही थी। दरअसल शुक्रवार को बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार के फ्लोर टेस्ट के लिए सदन में विशेष बैठक बुलाई गई थी। बैठक में विश्वास प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन उसी बीच विश्वास मत की जंग में सम्राट चौधरी ने न सिर्फ बहुमत का भरोसा जीता बल्कि विपक्ष के वारों का करारा जवाब भी दिया। भाई सम्राट चौधरी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि भाई इलेक्टेड सीएम को जो है सिलेक्टेड सीएम ने अपने संकल्प जो लिया था, आपने अपना संकल्प जो है पूरा किया। और हम लोगों तो खुशी की बात है कि भाई ये तो लालू जी के पाठशाला के हैं, मुख्यमंत्री बने, तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। तो महोदय, इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने हटाया। अब महोदय, चाहे भले ही पगड़ी पहले उतार लिए हो, मुंडन करा लिए हो, अलग बात हो, लेकिन हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को कहेंगे कि भाई जो आपने जो पगड़ी जो उतार के कहीं भी रखी है, उस पगड़ी को संभाल करके रखिएगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने जब सम्राट चौधरी को लालू की पाठशाला का नेता कहकर निशाना साधा तो जवाब में सम्राट चौधरी ने ऐसा पलटवार किया कि सदन का तापमान काफी हद तक बढ़ गया। तेजस्वी यादव ने हमला बोला तो सम्राट चौधरी ने लालू राज का पूरा इतिहास ही सदन के सामने रख दिया। लोग को चिंता रहती है, कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला, यही बपौती से बाहर निकलिए, किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, नितिन नवीन जी का, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतन राम मांझी जी का, सबका आशीर्वाद है, तब तो यहां बैठा हूं। कौन गलतफहमी में है? कौन कहता है किसको बनाया? कहां से गलतफहमी हो गई आपको? अरे मेरी तो राजनीति उत्पत्ति हुई है, मैं बता रहा हूं इस सदन के अंदर। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना था। 94 में समता पार्टी का निर्माण हुआ, मेरे पिताजी संस्थापक सदस्यों में से एक हुए। 1995 में सदस्य बनकर आए और लालू यादव जी ने मुझको जेल में डाला। मैं ही नहीं, मेरे 22 परिवार के सदस्यों को जबरदस्ती जेल में भेजा। लोग कहते हैं लालू यादव का, इसलिए मैं ऑफिशियल बयान कर रहा हूं, इसलिए मैं कोट कर रहा हूं कि लालू यादव जी ने मिलर स्कूल के मैदान में क्षमा मांगा था कि हमसे गलती हुई, इसलिए बोल रहा हूं। और मेरे कई चीजों पर ये लोग चर्चा करते, केस, मैं तो कह ही रहा हूं इस सदन में कई बार मैंने कहा, नीतीश जी नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री होते क्या? लालू जी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया, ये आपको जानकारी होना चाहिए। यहां बैठे हैं वरिष्ठ साथी, इन लोगों से मिलिएगा, आपको पता चल जाएगा। और कोई किसी के पाठशाला से नहीं होता। सदन में सम्राट चौधरी के तेवर साफ थे। संदेश सीधा था कि बिहार अब अतीत की राजनीति नहीं, विकास की दिशा में आगे बढ़ने जा रहा है। सम्राट चौधरी ने राजनीति की पाठशाला की वो हकीकत सामने रख दी जिसमें खुद लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार का योगदान रहा। यानी विश्वास मत के बहाने सत्ता पक्ष ने सिर्फ अपनी संख्या नहीं दिखाई बल्कि विपक्ष के नैरेटिव को भी धराशायी कर दिया। कह रहे थे कि 5 सरकार बन गई, आपके और बातों का तो बाद में कहेंगे, लेकिन चूंकि अभी सरकार की बात है तो आपको मलाल यही न है कि सरकार पे सरकार बनती जा रही है, आती जा रही है, लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी परेशान न हों, अगले कई पीढ़ियों तक वो सत्ता में नहीं आने वाले हैं, दिल थाम के बैठे रहें
और शायद विपक्ष की भूमिका में भी नहीं रहे, या आश्वस्त रहे। तेजस्वी यादव शब्दों की सियासत में बाजी मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सदन में सत्ता पक्ष का जवाब उन पर भारी साबित होता दिख रहा है। सदन के पटल पर इतिहास बनाम वर्तमान की इस भिड़ंत में एक बार फिर विपक्ष का अतीत कटघरे में खड़ा दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।